नमस्कार प्रिय दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आपने कभी भगवान के सामने बैठकर मन भर रोया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि अब दुनिया में कोई नहीं बचा जो आपकी बात समझ सके? क्या कभी आपने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा हो, हे महादेव, अब बस आप ही मेरा सहारा हैं? यदि हाँ, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए जो लंबे समय से आपके मन में है। जब हम भगवान के सामने रोते हैं तो क्या भगवान सच में हमारी प्रार्थना सुनते हैं? और यदि सुनते हैं तो कब सुनते हैं? दोस्तों, सनातन परंपरा हमें सिखाती है कि भगवान को केवल हमारे शब्द नहीं बल्कि हमारे हृदय के भाव सुनाई देते हैं। जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं और आंखों से निकले आंसू सीधे हृदय की गहराई से आते हैं, तब वह पुकार भगवान तक अवश्य पहुंचती है। लेकिन एक बात समझना बहुत आवश्यक है, भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, पर उसका उत्तर हमेशा तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि वे केवल हमारी आज की इच्छा नहीं देखते बल्कि हमारे जीवन का भविष्य भी देखते हैं। वे जानते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए सही समय पर ही लाभदायक होगी। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन वे केवल मांगने वालों को नहीं बल्कि विश्वास रखने वालों को भी आशीर्वाद देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे, पर सच यह है कि जब भगवान मौन रहते हैं तब भी वे हमारे जीवन में कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसे हम उस समय समझ नहीं पाते। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा रोते हुए अपने पिता से आग मांगे। क्या एक अच्छा पिता उसे आग दे देगा? नहीं, वे बच्चे की भलाई के लिए मना करेगा। उसी प्रकार भगवान भी कई बार हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि वह हमारे हित में नहीं है। इसीलिए यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है तो इसे भगवान की दूरी नहीं बल्कि उनकी दुर्दशा समझिए। मित्रों, भगवान हमारी पुकार सबसे पहले तब सुनते हैं जब हमारे भीतर सच्चा समर्पण जागता है, जब हम केवल संकट में ही नहीं बल्कि सुख में भी उनका स्मरण करते हैं, जब हमारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि महादेव को दिखावा पसंद नहीं, उन्हें भाव पूजा से भी अधिक सच्चा मन प्रिय है। यदि आपका मन निर्मल है, आपकी नीयत अच्छी है और आप किसी का बुरा नहीं चाहते, तो आपकी यह सच्ची प्रार्थना भगवान तक अवश्य पहुंचती है। याद रखिए, भगवान आंसुओं की गिनती नहीं करते, वे आंसुओं के पीछे का भाव देखते हैं। कभी कभी भगवान हमारी समस्या तुरंत दूर नहीं करते, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि वह समस्या हमें कमज़ोर नहीं कर पाती। यही उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। यदि आज आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान अभी आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हों। परीक्षा जितनी बड़ी होती है, सफलता भी उतनी बड़ी होती है। महादेव का एक संदेश हमेशा याद रखिए, विश्वास बनाए रखो। मैं देर कर सकता हूँ लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। इसीलिए रोइए लेकिन निराश होकर नहीं। भगवान के चरणों में अपने मन का बोझ रख दीजिए, फिर उठिए, कर्म कीजिए और विश्वास रखिए कि महादेव आपके साथ हैं। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखकर अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन में सही समय पर ऐसे द्वार खुलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। हो सकता है आज आपकी प्रार्थना का उत्तर रुको हो, कल वही उत्तर हाँ बन जाए। इसलिए धैर्य कभी मत छोड़िए। अंत में बस इतना कहना चाहेंगे, यदि आपकी आंखों में आंसू है तो उसे महादेव के चरणों में अर्पित कर दीजिए।
यदि आपके मन में दर्द है तो उसे महादेव को सौंप दीजिए। यदि आपके जीवन में अंधेरा है तो शिव नाम का दीपक जलाइए। याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। उसी तरह सबसे कठिन समय के बाद भगवान की कृपा अवश्य प्रकट होती है। महादेव अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। वे सही समय पर, सही रूप में और सही मार्ग से हमारी सहायता अवश्य करते हैं। यदि आपको इस संदेश से थोड़ी सी भी शांति मिली हो तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।